हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ स्पेशल लर्निंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। जैसा कि आजकल हर ट्रेडर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है, पर कुछ नए ट्रेडर्स का ये डाउट बना रहता है हमेशा, या फिर उनके मन में एक कंप्लेंट बनी रहती है कि उनके प्राइस एक्शन वर्क नहीं करते, फेल होते रहते हैं। जैसे सपोज उन्होंने एंट्री करी तो तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाता है, या फिर उनका स्टॉप लॉस हिट होते ही सीधा टारगेट हिट कर देता है। जैसा कि ये लाइव चार्ट चल रहा है निफ्टी का, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मार्केट इस तरह से फॉल कर रहा था, ये एक सपोर्ट लेवल बनाया, इसका ब्रेकडाउन करा, लोग यहाँ पे शॉर्ट करने एंटर हुए नए ट्रेडर्स, एंड मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया। एंड सपोज अगर मार्केट ने यहाँ पे कोई इस ब्रेकआउट पे बाय करा होगा तो तुरंत मार्केट रिवर्स कर गया। एंड ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, ये जब बनती है जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उन स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट तुरंत वापस रिवर्स कर गया। एंड अभी तक कोई अगर एंटर नहीं हुआ होगा, उसने यहाँ पे इस तरह से एम पैटर्न देखा, एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे उसने एंट्री ली होगी, तो तुरंत उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस तरह से कुछ ट्रैप करा जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा रिटेल ट्रेडर्स को। अभी करंटली लाइव चल रहा है चार्ट, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो चार्ट गिरता हुआ आया, पुल बैक दिया, वापस से एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाया, यहाँ पे उसका दोबारा से ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, पर तुरंत वापस से मार्केट रिवर्स कर दिया, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो ये सब किस वजह से होता है वो कंसेप्ट मैं आपके साथ पूरे शेयर करूंगा। बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है, ये प्राइस एक्शन का ही एडवांस फॉर्म होता है। प्राइस एक्शन को रीड करते टाइम कुछ पॉइंटर्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना होता है। तो अगर आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। एंड अगर आप मार्केट में नए हैं, प्राइस एक्शन को सीख रहे हैं, ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, तो भी मैं वीडियो को इतना सिंपल रखूंगा कि अगर कल कोई मार्केट को ज्वाइन करा होगा उसको भी आराम से ये वीडियो समझ में आएगी एंड सारे कंसेप्ट उसके क्लियर होंगे। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। भले ही आप पूरा वीडियो ना भी देखें तो भी आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं, जिससे कि मार्केट में चल रहे एक स्कैम से आप बच सके। तो बेसिकली हुआ ये कि इंस्टाग्राम पे एक पर्सन का मेरे पास डीएम आया, उन्होंने पूछा कि क्या आप ट्रेडिंग करते हैं। तो जब मैंने हाँ कहा उनको, तो उन्होंने मेरे को एक कोर्स ऑफर किया। साथ के साथ आपके रेफरेंस के लिए मैं चैट के स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीन पे प्लेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं जैसा कि कोर्स का नाम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एंड इस कोर्स का जो प्राइस वो मुझे ऑफर कर रहे थे वो था 35,000, वो भी फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए था। वैसे एक्चुअल में इसकी प्राइस वो बता रहे थे 50,000 प्लस जीएसटी। एंड उनका कहना यह था कि लास्ट की फ्यू सीट्स बची हैं प्रमोशनल ऑफर की, तो आप चाहें तो इसको ग्रैब कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि XYZ नेम के कोई सर हैं, वो इतने इतने लोगों को पढ़ा चुके हैं एंड बहुत साल का एक्सपीरियंस है उनको XYZ। पूरी क्या कन्वर्जेशन हुई आप पॉज करके स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, पर मैं मेन आपको जो बातें हुई वो बता देता हूँ। मैं यहाँ पे किसी पर्सन को डिफेम नहीं करना चाहता, इसलिए नेम एंड आइडेंटिटी मैंने हिडन रखी है उनकी। पर यह जान के मुझे बहुत शौक हुआ कि इतनी सी चीज को सिखाने के लिए लोग 35,000 तक चार्ज कर रहे हैं। नो डाउट अगर कोई किसी को अपना टाइम शेयर कर रहा है या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो वो चार्ज कर सकता है उससे कुछ, पर इस चीज के लिए 35,000 बहुत ज्यादा है। ये जो टोटल स्मार्ट मनी कंसेप्ट है बहुत ही ईजी कंसेप्ट होता है। इनमें से कुछ पॉइंट्स तो इनफैक्ट ऐसे होते हैं कि आपने अभी तक मार्केट में देखे होंगे या फिर आप खुद यूज कर रहे होंगे, पर उन्हीं को अलग टेक्निकल टर्म्स से आपको बेचा जाता है। एंड न्यू भोले वाले ट्रेडर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि अगर वो इस कोर्स को बाय कर लेंगे तो उनको एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग आ जाएगी। ये सारी चीजें सीखना प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं। एंड साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि इस कंसेप्ट का सीखना जो लोगों को जरूरी है, पर मेरी नजर में सिर्फ इस कंसेप्ट को सिखाने के 35,000 रुपए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा था बुक्स वगैरह को पढ़ के। अब जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, इस टाइप का कुछ दिखता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इस टाइप की टर्म्स इसमें यूज होती हैं। ये जितनी भी सारी एक एक टर्म है आपके लिए बहुत सिंपल कर दूंगा मैं। एंड काफी चीजें तो आपको ऐसी लगेगी कि ये आपको पता थी, पर आप इसको अभी तक देसी नाम से जानते थे एंड इसकी टेक्निकल टर्म आपको नहीं पता थी। एंड फिर आप देखने के बाद खुद जज करिएगा कि क्या ये कोर्स 35,000 वर्थ रखता है या नहीं। जितना भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। तो वाकई में अगर कोई सीखना चाहता है एंड उसके पास इतनी कोर्स की फीस देने के पैसे नहीं है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकता है। इतना सा मेरा पॉइंट है इस वीडियो को बनाने के लिए। अब जैसा कि ये कोर्स फ्री है तो लोग इसकी कदर वैसे तो करेंगे नहीं, तो ऐसे लोग चाहें तो पेड कोर्स से भी सीख सकते हैं। पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूं आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एंड पूरा टाइम जितना आपने इस वीडियो को दिया है आपको पूरा वर्थ लगेगा अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। एंड इसके बाद आपका नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा प्राइस एक्शन को देखने एंड समझने का। अब जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, यानी कि स्मार्ट मनी के कुछ कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्मार्ट मनी उन लोगों के फंड को कहा जाता है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं या कोई फंड हाउसेस वगैरह होते हैं जो हजारों करोड़ में ट्रेड करते हैं। इतना सिंपली आप समझ लीजिए। बेसिकली ये माना जाता है कि यही मार्केट को रन करते हैं। एंड ये जो पूरी टर्म है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये अभी से नहीं आई है, ये बहुत पहले से फॉरेक्स मार्केट में चलती थी, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में भी इसका यूज होता था।
एंड अभी 1-2 साल से हमारे मार्केट में भी देखने को मिल रही है। लोग इसके बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स को यूज कर करके नए ट्रेडर के सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत बड़े ट्रेडर हैं या उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। पर मैं आपको बताना चाहूं, इसमें ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल कंसेप्ट्स हैं, बस उनके नाम हैवी दे रखे हैं। एक बार अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं तो इसके बाद आपकी प्राइस एक्शन रीडिंग एक्यूरेसी भी थोड़ी बढ़ जाएगी एंड ट्रैप होने के चांसेस आपके कम बने रहेंगे। मेनली जो है इसमें 8 से 10 कंसेप्ट होते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक हम जाएंगे एक एक पॉइंट को कवर करते हुए। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनमें से 3 मेजर कंसेप्ट के बारे में। ये रहेंगे बेस कंसेप्ट, इनके ऊपर ही बाकी के सारे एडवांस कंसेप्ट टिके हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इनको समझना बहुत जरूरी है। इन 3 बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ये वीडियो ट्रेलर रहेगा पूरे कंप्लीट सीरीज का। फिर अगर आप लोग ये कंसेप्ट को सीखने में इंटरेस्टेड होंगे एंड इस वीडियो को रेस्पॉन्स दिखाएंगे तो मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा बाकी के एडवांस कंसेप्ट को। फिर थर्ड वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज जिससे आप इनको यूज करते हुए फास्ट एंड बिग मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे। एंड लास्ट एंड फोर्थ वीडियो में रहेगा एक बहुत ही कमाल का इंडिकेटर जो आपको हेल्प करेगा लाइव मार्केट में इन सारे सीखे हुए कंसेप्ट को मास्टर करने में एंड एक्सपीरियंस करने में। तो पावर पैक सीरीज रहेगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपका काम इतना है, आपको वीडियो को लाइक कमेंट करके प्यार दिखाना है एंड रेस्पॉन्स शो करना है अपना कि आप वाकई में सीखने में इंटरेस्टेड हैं ये सारी चीजें। एंड मैं जो एफर्ट कर रहा हूं वो यूजलेस नहीं है। सबसे पहला एंड एकदम बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो रहता है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। अब काफी सारे लोगों को लगेगा ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते होंगे, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपको ध्यान हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इस तरह से मार्क करते हैं कि जहां से मार्केट ने टर्न लिया नीचे की साइड पे, वहां पे हम इस तरह से लाइन लगा देते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। एंड जहां से मार्केट ने ऊपर की साइड पर रिवर्स किया, यहां पे हम लाइन लगा देते हैं कि ये सपोर्ट हो गया। पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहता है कि कभी भी आपको इस तरह से लाइन नहीं लगानी होती, आपको एक जोन इस तरह से ड्रॉ करना होता है। एंड नीचे की साइड पे भी जैसे आप देखेंगे सपोर्ट के लिए भी आपको इस तरह से एक जोन ड्रॉ करना होता है। स्मार्ट मनी जो होता है वो किसी भी इस तरह से लाइन पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान के नहीं चलता, वो इस तरह से एक जोन मानता है कि हाँ ये पूरा डिमांड जोन रहेगा एंड इस तरह से ये पूरा सप्लाई जोन रहेगा। एंड एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लगाने की जगह जोन मार्क करना एक नए ट्रेडर के लिए इसलिए भी अच्छा हो जाता है क्योंकि नए ट्रेडर को चार्ट रीडिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, जिस वजह से वो एकदम एग्जैक्ट लेवल मार्क नहीं कर पाता है। साथ ही साथ जोन इस तरह से मार्क किया जाता है कि मैक्सिमम टच पॉइंट्स को आप कवर कर सकें एंड कंसोलिडेशन वाले एरिया को छोड़ सकें। इससे क्या होगा, आप कंसोलिडेशन वाले एरिया से ट्रैप से दूर रहेंगे। ये बेसिकली इस टाइप के एरिया होते हैं जो मेक और ब्रेक एरिया होते हैं। यहाँ पे जनरली बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट होती है जिस वजह से लोग ट्रैप होते हैं। अब अगर आप कोई लाइन लगा के रखेंगे तो जैसे उसके ऊपर जाएगा आप सोचेंगे बाय कर लें, उसके नीचे रहेगा आप सोचेंगे सेल कर दें, पर एक्चुअल में होता यह है आप यहीं पे इस तरह से यूं जिगजैग में ट्रैप होते रहेंगे। अब सेकंड कंसेप्ट जो रहता है ये रहता है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपने कभी भी मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोज का नाम सुना है या फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का नाम सुना है तो आप इसको बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। ये उससे थोड़ा मिलता जुलता ही होता है। एंड अगर नहीं भी पता है तो आप इस चीज को समझिए, कोई चार्ट जब मूव करता है तो वो कभी भी इस तरह से सीधा या इस तरह से नीचे सीधा नहीं गिरता है। हमेशा वो क्या करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरह से। तो ये बन गए हायर हाइज एंड हायर लोज, यानी जो भी हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से ऊपर बन रहा है एंड जो भी लो बन रहा है वो भी प्रीवियस लो से ऊपर बन रहा है। तो हायर हाइज एंड हायर लोज इसको कहते हैं। ये हमें शो करता है कि चार्ट में क्लियर स्ट्रेंथ बनी हुई है। वेयर एज यहीं पे अगर ये इस तरह से लोअर हाइज एंड लोअर लोज इस तरह से बनाएगा तो यहां पे क्या हो रहा है, जो भी हाई है वो लोअर साइड पे शिफ्ट होता जा रहा है, प्रीवियस हाई को टच नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ये शो करता है कि चार्ट में वीकनेस बनी हुई है। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या होता है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, पर जब भी मार्केट इस तरह से यूं यूं करता हुआ आ रहा है एंड एक लो को उसने जब क्रॉस करा तो इसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी BOS। फिर दोबारा से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहां पे जब दोबारा से इसको ब्रेक करा तो इसको फिर से कहेंगे BOS। एंड ओवरऑल जो चार्ट का कैरेक्टर है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी तक एक भी बार उसने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करा है। अब पहली बार यहां पे क्या होता है, उसने प्रीवियस हाई को क्रॉस करा तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब चार्ट इस तरह से लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा हो, फिर पहली बार जब ये हायर हाई बनाता है, इस हाई से ऊपर निकल जाता है, फिर भले ही वापस से नीचे आ जाए, पर एक बार जब यहां पे इसने इस तरह से हाई लगाया तो इसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में चोंच कहते हैं, CHOCH। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद चार्ट ऊपर की साइड मूव करने लगा। तो अगर चार्ट अप ट्रेंड में चल रहा है एंड प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करा, जैसे यहां पे नहीं कर पाया था, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, तो यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ये जब क्रॉस करेगा इसको इस तरह से यहां पे करा तभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। एंड सिमिलरली ये वापस से नीचे आया, इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे आ गया ये, तो यहां पे ये चोंच नहीं कहलाएगा। चोंच जब कहलाएगा जब हायर हाइज एंड हायर लोज में लो के नीचे हम निकलना चालू कर जाते हैं।
अभी तक लोज को हम डिफेंड कर रहे थे, पर एक बार जैसे ही इस लो के नीचे निकलेंगे तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद चार्ट ऐसा माना जाता है कि इस तरह से होने लग जाएगा। कभी कभी एक साथ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अभी तक चार्ट हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, पर एक ही बड़ा सा फॉल आया, सपोज कोई न्यूज वगैरह आ गई, कोई बैड न्यूज, कोई रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, कुछ हो गया, तो एक साथ जब बड़ा क्रैश इस तरह से होता है या एक साथ कोई बड़ा फॉल इस तरह से होता है, तो हो सकता है आपको एक साथ 2-3 चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिल जाए। तो ये और ज्यादा स्ट्रेंथ वाला साइन होता है जिस भी साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है उस साइड का। फिर उसके बाद दोबारा से मार्केट इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोस बनाएगा अगर, तो जैसे ही नया लो दोबारा बनाने जा रहा होगा, यहां पे फिर से ये कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप इसको पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। एंड मार्केट स्ट्रक्चर एक पॉइंट और सिखाता है हमें कि जब भी कभी हम नीचे से अच्छा मूव देते हुए आ रहे हो कोई से भी टाइम फ्रेम पे, एंड चार्ट के टॉप पे चल रहे हो, इस तरह से ऑलरेडी एक अच्छा मूव देते हुए आ रहे हो, तो यहां पे और लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी ना देखें। पर यह कहता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट कि यहां पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा फेवर करें। कोई रेजिस्टेंस पे चार्ट आ रहा है, कोई रेजिस्टेंस पे आगे कोई कैंडल बना रहा है, कुछ कंसोलिडेट करके यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग करना कंपैरेटिवली ज्यादा फेवरेबल रहता है। वेयर एज अगर चार्ट इस तरह से यहाँ पे फॉल करता हुआ आ रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप इसकी और फॉल की अपॉर्चुनिटी ना देखने की बजाय ये देखें कि कहाँ पे ये इस तरह से सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, कोई रेंज वगैरह बनाना चालू करता है, फिर रेंज का ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनती है, हैमर कैंडल वगैरह इस तरह से बनती है, तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। एंड अगर कोई चार्ट फॉल करता हुआ आ भी रहा है तो फर्दर शॉर्ट करना हमारे लिए तब फेवर में रहेगा जब ये इस तरह से यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर ले, एक बार वापस से बायर सेलर फाइट कर ले, या कुछ इस तरह से पुल बैक हो जाए जिससे कि नए बायर्स ऐड हो जाए, ताकि मार्केट को यहाँ पे दोबारा से स्टॉप लॉस मिल जाए नीचे, ताकि वो वापस अगर उसको नीचे आना है तो भी इनको खाता हुआ नीचे आ जाए। तो ये कहता है मार्केट स्ट्रक्चर पूरा कि कब हायर हाइज हायर लोस बन रहे हैं, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हो रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है। एंड कब हायर हाइज हायर लोस से वो चेंज होके चेंज ऑफ कैरेक्टर में जा रहा है, यानी लोअर हाइज लोअर लोस बनाने जा रहा है, उस पर भी आपको खास ध्यान रखना है। प्लस साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि हम कहां से फॉल करते हुए आ रहे हैं या कहां तक चढ़ते हुए आ रहे हैं। हम अगर एक साइड पे ज्यादा स्ट्रेट मूव हो चुका है तो उसके बाद कंसोलिडेशन या फिर रीटेस्ट के लिए वेट करें। कभी भी चलती ट्रेन में एंटर ना करें बीच में, उससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा बैठेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका नहीं बनेगा। अब थर्ड पॉइंट जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, ये हमें कहता है कि आपको सर्टेन लेवल्स को मार्कआउट करके रखना है। उनमें सबसे पहला हो जाता है वीकली कैंडल का हाई एंड लो आपको मार्क करके रखना है एक तो। सेकंड, आपको डेली कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके रखना है। थर्ड, आपको मेजर स्विंग मार्क करनी है। मेजर स्विंग क्या होती है, जैसे यहां से एक बड़ा सा फॉल आया तो इसे कहा जाता है मेजर स्विंग, तो इसको आपको इस तरह से यहां पे मार्क करके रखना है। मेजर स्विंग का मतलब होता है जहां से एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली, वो कहलाती है मेजर स्विंग। तो उस पॉइंट को आपको मार्क करके रखना होता है हमेशा। फोर्थ एंड लास्ट रहता है बाउंड्रीज ऑफ रेंजेस। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं इस तरह से आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे रेंज बन रही है, तो लोग गलती क्या करते हैं, कभी कभी बॉडी टू बॉडी मार्क कर लेते हैं रेंज इस तरह से, पर जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होने लगेगी वो कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे एंड पहले ही जंप इन कर जाएंगे, जिस वजह से उनके ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहता है कि आपको बाउंड्री से बाउंड्री तक मार्क करनी है। जैसे ये पूरी दोनों विक है, तो जैसे ये दोनों पूरी विक का कोना कोना है, इन तक को भी आपको कंसिडर करना है एंड इस तरह से आपको रेंज बनानी है पूरी। उस वजह से क्या होता है, जैसे आपको यहां पे देखने को मिलेगा, अगर आप क्लोजिंग टू क्लोजिंग जाएंगे तो यहां पे आपको मार्केट इस तरह से दिखेगा कि ट्रैप कर दिया मार्केट, नीचे की साइड पे क्लोजिंग दे दी पर हाथों हाथ मार्केट ऊपर रिवर्स कर गया। पर अगर आप पूरी पूरी कैंडल को कंसिडर करेंगे, पूरी बाउंड्रीज मार्क करेंगे, तो इस तरह से आपके ट्रैप होने के चांसेस कम रहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब कुल मिला के सिंपल सा है, आपको कैंडल की विक तक को भी कंसिडर करना है। तो गाइज लाइक गोल मैं मान के चल रहा हूं इस वीडियो के लिए 70 प्लस का। 2.7K की हमारी यूट्यूब फैमिली है, इतना लाइक गोल तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एंड जिस दिन ये लाइक गोल कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन आपको सेकंड पार्ट इस वीडियो का मिल जाएगा, जिसमें और भी एडवांस कंसेप्ट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अब ये थे 3 बेसिक स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करें। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को, जिनकी वजह से आपको मार्केट में ट्रैपिंग देखने को मिलती है। वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पर नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा, जब आप इस वीडियो पे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड अगर आप वाकई में चाहेंगे इन चीजों को सीखना, बस आपको इतना सा करना है कि लाइक एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि इस टाइप की चीज को सीखने में आप इंटरेस्टेड हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।